Hello dear students, I hope you are doing well. Today we will discuss about pulley problem. This topic come in the 11th class syllabus, physics syllabus. ये टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है. इनफैक्ट यहाँ से बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं. तो पुली प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, लाइक टेंशन फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो उसके बारे में हम जानेंगे कि टेंशन फोर्स आखिर होता है क्या है. बेसिक टर्मिनोलॉजी जानेंगे उसका कि मतलब इसका रोल क्या है, यहाँ पर कितने रस्सी हो तो कितना टेंशन फोर्स लगेगा, रस्सी की लेंथ हो तो कितना टेंशन फोर्स लगेगा, जो भी है मतलब जानेंगे उसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग एन बेसिक एग्जांपल. This is a 5 kg block and I have exerted the 10 Newton force on it towards right direction. Right? अब ये ब्लॉक मूव करेगा इधर with some acceleration. This surface is a smooth surface. ये surface आपका स्मूथ है, तो फ्रिक्शन को भूल जाइए कि फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा, वो मैं काउंट नहीं कर रहा. तो इस केस में F is equal to 10 न्यूटन्स, M is equal to 5 kg. Then what is acceleration? We know very well F is equal to ma, right? F is equal to ma by Newton's second law. A is equal to F upon total mass. A is equal to what is F? 10 newtons. This F is actually net force. यहाँ पे फोर्सेस और भी लग रहे हैं, जैसे M into G नॉर्मल रिएक्शन, वो कैंसिल हो रहे हैं. तो यहाँ पर नेट फोर्स की अमाउंट केवल 10 न्यूटन है. डिवाइड बाय टोटल मास इज 5 kg एंड A is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि आपका जो ये ब्लॉक है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ इधर मूव करने वाला है, राइट में मूव करने वाला है. 5 kg ब्लॉक, राइट. अगर मैं इसके टुकड़े कर लूं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फिर ये 3 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक मैंने साथ में, ये टूट गया था रास्ते में और फिर मैंने इसको चिपकाया. देन फोर्स इज सेम 10 न्यूटन. देन व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स? Total mass is again 5 kg and the required force is, exerted force is 10 Newton. Then whole acceleration is 2 meter per second square, again same, right? मतलब 2 kg वाला ब्लॉक भी इसके साथ मूव करेगा, 3 kg वाला ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मूव करेगा. कोई डिफरेंस नहीं आएगा एक ही वैल्यू के अंदर. यहाँ पे टेंशन का रोल आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ. देखिए, फिर टूट गए रास्ते में, तो मैंने क्या किया, यहां पर फिर से एक रस्सी को मैं लेकर के आया 3 kg एंड दिस इज 2 kg और यहां पर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है. फिर से सेम सिचुएशन, बस इनकी जो शेप है वो चेंज हो रही है. अब निकालिए पूरे सिस्टम का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. देन A is equal to force upon total mass. Total mass is again 5 kg, 10 by 5. It is 2 meter per second square, right? It means this 2 kg block will move with this acceleration and this 3 kg block will move with 2 meter per second square acceleration. Means both are moving with common acceleration. अब ध्यान से सोचिएगा, इस 3 kg वाले ब्लॉक को मुझे 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के साथ इधर मूव करवाना है, तो मुझे कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी? सोचिए एक बार, मुझे 3 kg वाले ब्लॉक को राइट में मूव करवाना है विद दिस एक्सेलरेशन, तो मुझे कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी केवल इस ब्लॉक के लिए? इस ब्लॉक का मास कितना है? इस ब्लॉक का मास है जी 3 kg, ठीक है. इसका कितना एक्सेलरेशन है जो ऑलरेडी है अपने पास? A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू A. Force is equal to what is mass? 3 into 2, it is 6 Newton. इसका मतलब ये है कि out of 10 Newton 6 Newton force will be here. मतलब यहाँ पर इसको जो रस्सी खींच रही है वो 10 Newton force है, 6 Newton force है यहाँ पर. ये तो यहाँ पर इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है वो 6 Newton force है, राइट. दिस इज द टेंशन फोर्स, राइट. वन थिंग मोर, इस पूरी रस्सी में 6 न्यूटन फोर्स है. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जी कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर जी 2 है तो यहाँ पे 4 बच गया. नहीं, पूरी रस्सी में 6 न्यूटन फोर्स है. एक रस्सी, एक ही टेंशन फोर्स. टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द स्ट्रिंग. यस और नो? दिस इज द 6 न्यूटन फोर्स है. तो एक रस्सी है तो एक ही टेंशन फोर्स अपने पास यहाँ बनेगा, राइट. आप इसको और भी तरीके से इसको समझ सकते हो.
चाहो तो आप इस 3 केजी वाले ब्लॉक के और टुकड़े कर लो, होल सिस्टम का ए निकालो, 2 ही आएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जो रस्सी आएगा, फिर यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा, उसका ब्लॉक का कुछ मास आप मानोगे, राइट? तो उसका ए भी मानो, इसका ए यही होगा सेम। तो यहाँ पर भी एक टेंशन फोर्स आता बन सकता है, तो वो टेंशन फोर्स भी आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इस मतलब ये टॉपिक सोल्व करने का मतलब मेन पर्पस जो ये है कि आपको टेंशन फोर्स के बारे में कुछ बताना कि टेंशन फोर्स एक्चुअली होता क्या है। एक रस्सी है तो एक ही टेंशन फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, जो पूरी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Now the pulley problem. I am doing from very basic. This is mass, let's say m1. This is mass, let's say m2. m1 m2, राइट? डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा इसका? पहली बात तो सुनो एक बार, ये जो पुली है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऐसे घूमेगी, ये ब्लॉक नीचे आएगा विद सम एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा विद सम एक्सेलरेशन, राइट? दोनों की वैल्यू सेम होगी। जितना रस्सी नीचे आएगा उतना रस्सी ये ऊपर जाएगा, रस्सी की लेंथ जितना नीचे आएगा उतना रस्सी का लेंथ ये ऊपर जाएगा। तो इस केस में ए का वैल्यू सेम रहेगा, कॉमन रहेगा ए का वैल्यू। इज द क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होने वाले हैं। m1 जितना नीचे आएगा m2 उतना ऊपर जाएगा, लाइक दिस। सो यहां पर देखो डाउनवर्ड फोर्स रहेगा m1 इंटू जी, वेट ऊपर रहेगा टेंशन फोर्स, टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट? इसमें डाउनवर्ड फोर्स रहेगा m2 इंटू जी, इसका इस ब्लॉक के लिए टेंशन रहेगा t अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए मैंने t लिखा है यहाँ पर, T1 T2 नहीं लिखा मैंने। एक रस्सी एक टेंशन फोर्स, इज क्लियर? सो राइट डाउन दी एफबीटी। एफबीटी देखो मैंने यहाँ पे इसका ड्रॉ कर ही दिया है, बस इक्वेशन लिखना बाकी है। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है, इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है। देखो ये फोर्स, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स जो भी डायरेक्शन के अंदर है, मतलब जो भी है वो बड़ा वैल्यू लिए हुए है, मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो m1g ये छोटा फोर्स है, मतलब ये इसको अपोज करेगा, माइनस टी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस एक फोर्स के बराबर आएगा, लेट्स से m इंटू ए, m1 इंटू ए इज एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फोर्स का फॉर्मूला ये होता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ। दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू फोर्सेस इक्वल टू दिस वन, दिस इज एक्चुअली नेट फोर्स। इज क्लियर? सो फॉर ब्लॉक सेकंड, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन ऊपर लेके जा रही है, टेंशन फोर्स बड़ा होगा इस केस में, ये बड़ा ये छोटा। इज क्लियर? चाहे तो आप इसे समझ लीजिए, ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ए ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला फोर्स नेगेटिव। इज क्लियर? सो टी माइनस m2g इक्वल टू m2a। इज क्लियर? ये रहेगा इक्वेशन। अब आपको ए निकालना है, ए निकालने के लिए टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दीजिए कि वेरिएबल को खत्म करना पड़ेगा ए निकालने के लिए। हमें मल्टीपल वेरिएबल नहीं चाहिए फॉर्मूले में, ए निकालो जस्ट फटाफट। जस्ट एड बोथ द इक्वेशंस, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, दोनों को जोड़ा है राइट लेफ्ट वाली को, इक्वल टू m1a प्लस m2a, राइट? t and t कैंसिल आउट, m1g minus m2z is equal to m1 plus m2a. Take common a from right side, m1 plus m2. Now this term is same. So a is equal to m1g minus m2z upon m1 plus m2. This is the formula for acceleration. और वैसे भी आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि F इक्वल टू m होता है, इट इज एक्चुअली नेट फोर्स, राइट? एंड इट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो A इज इक्वल टू F नेट डिवाइड बाई टोटल मास, तो ये फॉर्मूला इसके बिलोंग कर रहा है, दिस इज नेट फोर्स, नेट फोर्स, दिस इज टोटल मास, ये फॉर्मूला से बिलोंग कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक चीज होती है कि सपोर्टिंग फोर्स, जो फोर्स ए के साथ, सॉरी जो फोर्स इस ए को सपोर्ट कर रहा है, मतलब सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, टोटल मास m1 प्लस m2, जो भी बनता है टोटल मास का आप लिख सकते हो, मैंने इसके हिसाब से लिखा है। इज क्लियर?
दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। चाहे तो आप एफबीडी से बनाओ, चाहे आप इस फॉर्मूले से बनाओ, स्पोर्टिंग माइनस अपोजिंग बाय टोटल मास। अपोजिंग फोर्स कुछ नहीं है तो स्पोर्टिंग ही आएगा आपका नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, राइट। लेट्स से इट इज 5 kg block, it is 2 kg block, so A is equal to 5 into G minus 2 into G upon total mass, 5 plus 2 7, A is equal to 5G 3G by 7, क्लियर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, फुली प्रॉब्लम करते टाइम पर ए का वैल्यू जो हो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जी के बराबर आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आएगा अगर ये परफॉर्मेंस आप अर्थ के ऊपर कर रहे हो तो। और अगर आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो देन योर वैल्यू विल बी लेस देन जी, मैक्सिमम इट विल बी इक्वल टू जी, not exceed than g. So you can see this the value of this one is less than g. So टेंशन फोर्स कैसे निकालोगे बेटा? ऐसे टेंशन फोर्स निकालने के लिए एक काम कर सकते हो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, इन दोनों जोड़ो। ऐड करने से तो टी कैंसिल हो रहा है, ऐड तो नहीं करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करो, फिर इनको डिवाइड, ए एंड ए कैंसिल आउट, ये मैं चाह रहा था। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाय t माइनस m2g इक्वल टू m2, डिवाइड किया दोनों को, डू क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट, m1 m2g माइनस m2t इक्वल टू m1t, राइट, माइनस m1 m2g। टी वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, उस तरफ ले जाओ टी वाली टर्म को, बस m1 m2g प्लस m1 m2g, राइट, इक्वल टू m1t पहले से है, ये प्लस का होगा, प्लस m2t, टेक कॉमन t, m1 प्लस m2, राइट। यहां से ये टर्म रहेगा बिल्कुल सेम, देखो दिस वन आर सेम, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g, t विल बी इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा सीधा, 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर t निकालने का ये फॉर्मूला बनता है, और t निकालने का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, आपको एबीडी से निकालना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग t का वैल्यू आता है। हाँ, a का वैल्यू निकालने के लिए आप स्पोर्टिंग माइनस अपोजिंग का सहारा आप ले सकते थे, लेकिन इसमें आप सहारा नहीं लोगे, क्लियर। सो लेट्स मूव फर्दर, यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल सकते हो, मैंने आपको डेटा दिया था, t इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 m2, 2 एज इट इज, m1 is 5, m2 is 2, g is 10, it is 7, t is equal to 5 2 are 10, 10 10 100 100 2 into 100 by 7, this is the value of टेंशन फोर्स। एक चीज नोट कीजिएगा, टेंशन फोर्स का वैल्यू t जो रहेगा वो रहेगा लेस m1 इंटू जी से, राइट, और रहेगा मोर m2 इंटू जी से। इस सिचुएशन में m1 इंटू जी जो भी है, m2 इंटू जी जो भी है, t का वैल्यू दोनों बीच में लाई करेगा। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही ऑप्शन ऐसा है कि वो इन दोनों बीच में लाई कर रहा है, तो वही इसका आंसर है, आपको एबीडी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको इस फॉर्मूले की निकालने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट चेक द ऑप्शन एंड मार्क इट करेक्ट। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो इस प्रॉब्लम के अंदर, इज क्लियर। लेट्स मूव फर्दर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। Now I am taking this one now. This is, यहां पर पुली है, यहां पर एक मास को मैंने लटकाया ऐसे करके, और ये सरफेस फिलहाल मैं स्मूथ मान रहा हूं, सब कुछ ये स्मूथ ही है फिलहाल सरफेस। ये स्टार्टिंग में बेसिक मैंने कहा था आपको, दिस एंगल इज थीटा, लेट से, बाद में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, नो इश्यू। ओके, लेट्स से m1, लेट्स से m2, its mass, let's say it is 30 डिग्री, थीटा मान लीजिए एक बार, तो ठीक है,
M1 M2 मान लिया आपने। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये ब्लॉक इस तरफ से आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये पुली ऐसे रोटेट कर रही है और ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है विद कॉमन एक्सेलरेशन ए। इज क्लियर? राइट? ओके, क्या करोगे इस केस में? दिखाते हैं आपको। एफबीडी बनाई बेटा इनका फटाफट। M2 इंटू जी, इसका कुछ नहीं होगा, और इसका बनाओ एक बार, इसका काफी इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स, ये मास जो भी है, इसका ग्रेविटी m इंटू जी एक्ट करेगा ऐसे, m1 मान रखा है तो m1 इंटू जी एक्ट करेगा इसका ऐसे। ओके, और इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा बाय ज्योमेट्री। m1 इंटू जी cos थीटा, दिस इज m1 इंटू जी साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ये ऐसे आएगा तो इसके राइट में केवल m1 इंटू जी साइन थीटा है, इन दोनों का हमारे पास अब कोई रोल नहीं है, चाहे इनको इरेज कर दीजिए। इस क्लियर? क्योंकि रस्सी की लाइन में यही फोर्स है, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ध्यान दोगे तो m1 इंटू जी ये रहा, राइट, और m2 इंटू जी ये रहा। इस क्लियर? तो इसका अगर एफबीडी बनाऊंगा तो क्या बनेगा? अगर ये टी को मानता हूँ, टी टेंशन है, टी टेंशन अवे है, इधर जा रही है, m2 ये नीचे आ रहा है, तो वी कैन से m1 इंटू जी साइन थीटा माइनस टी, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करवाया है, मैंने मानना है इस तरफ मूव कर रहा है, बाकी निकालना पड़ता है किस तरफ मूव करेगा वो, कि स्पोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स करना होता है, पहले स्पोर्टिंग देखना होता है, जो फोर्स ज्यादा होता है वो स्पोर्टिंग होगा इस केस में। माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स m1 इंटू ए। क्लियर? नाउ फोर्स 1 ये ऊपर जा रहा है, मतलब टेंशन फोर्स बढ़ा है, माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ठीक है, ए निकालना है हमें, ए निकालने के लिए फिर से वही काम, जस्ट ऐड बोथ द इक्वेशन। ऐड होंगे तो बेटा टी एंड टी कैंसिल आउट, m1g sin थीटा माइनस m2g, m1 ए को कॉमन ले लीजिए फटाफट, यहां से m1 प्लस m2 बनेगा यहां से। क्लियर? सो ए इज इक्वल टू m1g sin थीटा माइनस m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ध्यान दोगे तो ये वही फॉर्मूला है जो बताया था आपको, बस टर्म चेंज हुई थोड़ी थोड़ी। वो ये है कि स्पोर्टिंग फोर्स अपोजिंग माइनस अपोजिंग फोर्स टोटल मास, सेम टर्म है, बस स्पोर्टिंग फोर्स का वैल्यू चेंज हुआ है। अगर आप इसको मूव करवाते तो डेफिनेटली स्पोर्टिंग फोर्स m2 इंटू जी बनता, अपोजिंग ये बनता, यू कैन ट्राई। अगर ये फोर्स बड़ा है, m1 इंटू जी साइन थीटा बड़ा है, तो a पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जो मैंने माना वो सही था, मतलब बोलो कि इधर ही मूव करता है डाउनवर्ड्स, डाउन साइड। अगर m1 इंटू जी साइन थीटा छोटा होता है m2 इंटू जी से, तो a नेगेटिव आता है, इसका मतलब जो मैंने माना वो उल्टा मान रखा है, ऑब्जेक्ट इधर नहीं आ रहा, ये पुली ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब ये ब्लॉक नीचे जा रहा था। ठीक है, यहां से आप a की वैल्यू सेट करके आप यहां से t निकाल सकते हो। t निकालने का एक तरीका और भी होता है, दोनों को जस्ट डिवाइड कर दो, a एंड a कैंसिल आउट, यू कैन सॉल्व। यहां से t निकालना आसान रहेगा मेरे ख्याल से। यहां से t इक्वल टू m2 इंटू ए प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पर इस a का वैल्यू सेट कर लो और सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स। या फिर दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, न्यूमेरिकली भी सोल्व हो जाएगा ये। आई थिंक आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा शेप को चेंज करके, जो काफी कॉमनली आता है, ये टॉपिक भी कॉमनली आता है बोर्ड एग्जाम तक। चलो आगे, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। बस आपको एफबीडी ही बनाना है, एफबीडी के अलावा कुछ नहीं है। एफबीडी अगर आता है तो टॉपिक बहुत आसान है ये, बस आपको एफबीडी के ऊपर फोकस करना है पूरा। नाउ दिस वन, ये कोई सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर एक पुली है जो इस ब्लॉक को खींचेगी ऐसे, और ये ब्लॉक ऐसे है, सब कुछ स्मूथ है बेटा। यहाँ पर अगर ये ब्लॉक इसे टच होता तो भी मैंने स्मूथ ही मान रखा है, टच नहीं करवाया जानबूझ के। तो मैं इस ब्लॉक का मास m2 मानता हूँ, इस ब्लॉक का मास m1 मानता हूँ,
तो ये m1 इंटू जी बन जाएगा सीधा सीधा। इस क्लियर, ये पुली ऐसे रोटेट करेगी इस तरफ से, तो ए डाउन साइड। एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, देखना ऐसे। टेंशन अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, टी, एक रस्सी एक टेंशन फोर्स। सो m1 इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स m1 इंटू ए। इस पुली के लिए नेट फोर्स, सॉरी इस ब्लॉक के लिए नेट फोर्स बोला मैंने ये। इज क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, इस ब्लॉक टेंशन फोर्स उधर है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। आप बोलोगे सर अपने पिछले में क्या था, टी माइनस एम टू जी, टी माइनस एम टू जी, एम टू जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो टी उधर लग रहा है राइट में, ये डाउनवर्ड है। टी को तो ये एम टू जी अपोज नहीं कर रहा, टी को तो अपोज उस तरफ जो फोर्स लगता है वो करता है अपोज, उस तरफ कोई फोर्स अब्सेंट है, कोई है ही नहीं, तो यहां पर एम टू जी नहीं लिखा जाएगा, यहां पर कोई नहीं है तो जीरो लिखा जाएगा। इज इक्वल टू, इस ब्लॉक का मास m2 मान रखा है, m2 इंटू ए, यहां से t तो निकल चुका है, t इक्वल टू m2 इंटू ए, t इक्वल टू m2 इंटू ए। क्लियर? अब a निकालने के लिए दोनों को फिर से ऐड कर दो। चलो ऐड नहीं करता हूं मैं, लगाता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला। a इज इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स, मैं इसको मान रहा हूं नीचे आ रहा है, तो m1 इंटू ए सपोर्टिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स, इस t के अपोज में कुछ नहीं है, मतलब t के अपोज कुछ भी नहीं है, राइट, माइनस जीरो, m2 इंटू जी आएगा, सॉरी, अपॉन टोटल मास इज m1 प्लस m2, तो a इज इक्वल टू m1 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन। यहां से निकाल सकते हो, m1 इंटू जी माइनस टी लिखा हुआ है ऑलरेडी, इस दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों, सॉरी दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों इक्वेशंस को, टी एंड टी कैंसिल आउट, m1 इंटू जी इक्वल टू m1 plus m2 into a, right? Then a is equal to m1g divided by m1 plus m2. This is the value of acceleration. यही निकाल रखा ऑलरेडी, तो ये कहाँ है ना कमाल की चीज, ए निकालना काफी आसान रहता है। टी भी निकल गया, देखो अपना इस एबीडी से ही, टी तो सिंपल इक्वेशन के रूप में निकल गया, टी इक्वल टू m2 into a, राइट। ए का वैल्यू यहाँ से न्यूमेरिकली आप निकाल सकते हो, पुट करके निकाल लो। अगर ऑप्शन दे रखे हैं मतलब वेरिएबल की फॉर्म में, तो दिस आर द आंसर्स, दिस वन एंड दिस वन। इज क्लियर? इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया इसके ऊपर पीआईक्यू भी आए हुए हैं, लेट मी शो यू। यस, पीएमटी 2004, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। डायग्राम सेम रहेगा इसका, एक बार रुको, चीज चेंज करनी है जस्ट। This one m1, this is m2, right? बट यहाँ पर सरफेस जो है ना वो है रफ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए दे रखा है ऑलरेडी, तो ये काइनेटिक के लिए इसने गिवन है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो, नहीं कर रहा है तो ये काउंट होगा लिमिटिंग के केस में। सो क्वेश्चन में लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब लिमिटिंग है। इज क्लियर? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्चुअली मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसका मास है 2 kg, दिस इज 2 kg ब्लॉक, इसका मास गिवन नहीं है, इसका मास m1 है, m1 इंटू जी, मतलब m1 इंटू जी है। निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 इफ द पुली इज नॉट वर्किंग, पुली वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहे। यहाँ पर म्यू के, सॉरी म्यू एस लिख सकते हो, एल लिख सकते हो, इक्वल टू 0.2 है, ये पुली मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं कर रहे, तो उस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास। आई विल सॉल्व, एपीटी बनाओ, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा बेटा, ये रहना, देन ए इज इक्वल टू 0, देयर इज नो एक्सेलरेशन, पुली मूव नहीं करेगी, सो m1 इंटू जी इज इक्वल टू, सॉरी माइनस टी इक्वल टू 0, याद आ रहा है कुछ?
प्लस माइनस, इसको प्लस मान रहा हूं मैं, तो 0, नो नेट फोर्स। इसके लिए क्या बनेगा, टी इसको इधर लेके जा रहा है, माइनस म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू आर होता है ना स्मॉल एफ, म्यू इंटू एम जी इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी मूव नहीं कर रहा, आपको m1 निकालना है। ये यहां पर m2 इंटू जी है, तो एक बार सिंप्लीफाई करता हूं मैं, m1 इंटू जी इज इक्वल टू टी। सेकेंड इक्वेशन से t इक्वल टू म्यू m2 जी, ध्यान दोगे तो ये गिवन है सब कुछ इस वाले फॉर्म में, म्यू 0.2, m2 इज 2 kg, g is 10 actually, t is equal to 2 by 10, we can say 2 into 10, this is cancel out, t is equal to 4 newtons. Now you can put the value of 4 at here, clear? m1 into g is equal to 4, m1 is equal to 4 by g, g is 10, 4 by 10 it is 0.4 kg। अगर ये इस मास की वैल्यू 0.4 kg हो तो ये पुली रोटेट नहीं करेगी, अगर यहाँ पर इस मास की वैल्यू 0.4 kg हो तो, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो भी एक भी अच्छा क्वेश्चन आया था यहाँ से, वो आया था एम्स 2016 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन 2004 का था जो अभी सोल्व किया, एम्स 2016 का अब दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सिमिलर सा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस मैं आपको जो चेंज वो दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा इसके अंदर एक कैच क्या है। दिस इज पुली, दिस इज M2 1 kg, M2 बोला इसने इसको, और ये एक अलग से पुली बना रखी इसने, राइट, और ये इससे ब्लॉक अटैच कर रखा है इसने। दिस इज M1, दिस इज ऑलरेडी 1 kg, दिस इज ऑल्सो 1 kg, 1 kg, ओके। आपको निकालना है कि टेंशन फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ये सिनेरियो है, सरफेस स्मूथ है एकदम, ये सरफेस स्मूथ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स। मैंने बताया था आपको एक रस्सी है तो एक ही टेंशन फोर्स होगा, तो ये T है, ये भी T है, इससे अवे T है। ध्यान दोगे तो रस्सी एक है तो टेंशन भी एक ही, तो इस पुली का रोल खत्म हो चुका है, कोई रोल नहीं इस पुली का। यहाँ पर आप डायग्राम को चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पिछले वाले टॉपिक की तरह। ये ब्लॉक ऐसे, ये ब्लॉक ऐसे, सेम डायग्राम, कोई भी चेंज नहीं है। You can find easily the value of tension force here. First of all, write FBD, तो डाउनवर्ड फोर्स M2 इंटू जी, M2 बोल रखा है इस क्वेश्चन में, इसमें इसको वहां सेम रखा है, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, M1 इंटू जी, ठीक है, अगर इसका तो कोई रोल ही नहीं है। सो इसके लिए बना बेटा FBD, फर्स्ट ऑफ ऑल M2 इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, M2 इंटू ए, क्लियर है दिस वन। अब ये ब्लॉक उधर जाएगा, टेंशन फोर्स इसको लेके जा रही है, टेंशन फोर्स को उधर लेके जा रही है, इस क्लियर। तो टेंशन फोर्स लेके जा रही है, इसके अपोजिशन में सरफेस स्मूथ होने की वजह से ब्लॉक को अपोज करने वाला कोई भी चीज नहीं है। अब ध्यान दोगे तो पिछले टॉपिक में सर आपने तो इस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को उधर दिखाया था, एरो से इधर, अब दिखा रहे हो इधर। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट जहां मूव करेगा उससे अपोजिट होगा फ्रिक्शन फोर्स। रिलेटिव मोशन के कॉन्टेक्स्ट में लगता है 0 इक्वल टू M1 इंटू जी, सॉरी M1 इंटू ए, क्लियर। बस ये अभी डी बन गया, आपको टी निकालना है यहाँ से। सो टी निकालने के लिए क्या करोगे, इसको पहले तो सिंप्लीफाई करो, इसको खत्म कर दो बेटा यहाँ से। यू कैन से टी इक्वल टू दिस वन, निकल चुका है
बस ए नहीं है हमारे पास, तो एक काम को दोनों को जस्ट डिवाइड करो एक बार, ए से ए खत्म हो जाएगा। m2 इंटू जी माइनस टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल टू m2t। टेक दिस साइड, m1 m2g इज इक्वल टू m2t प्लस m1t। टेक कॉमन t कॉमन आएगा तो m1 प्लस m2 जाएगा इधर, सो m1 m2g t इक्वल टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। यू कैन पुट द डेटा, यहाँ पे डेटा को पुट कर लो, m1 m2 1 kg, g is 10 डिवाइड बाई 2, ओके 5 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर है 5, यस 5 ना आएगा। t इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन इट इज 1 प्लस 1, t इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, इट इज 5 न्यूटन्स। यही होगा टेंशन फोर्स का वैल्यू। एक तरीका और भी था, पहले आप a निकालते, a को फिर यहाँ सेट कर देते, बात एक ही है, नो इश्यू। तो ये क्वेश्चन था आपका एम्स 2016 का, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसको, इसी कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं फिलहाल, वरना फिर ये अधूरा रहेगा। ये एक वाकई में अच्छा क्वेश्चन है एक और ये IIT 1982 क्वेश्चन है, ये 1982 क्वेश्चन है, ये ब्रिलियंट क्वेश्चन। दिस इज 2 kg block, this is block A, this is block B, right, this is block B, coefficient of friction is 0.2। निकालना क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक, एनर्जी इन द स्प्रिंग, दो चीज निकालनी है। फर्स्ट मास ऑफ द ब्लॉक निकालना, सेकंड मतलब इस बी ब्लॉक का मास निकालना है, जो भी है वो निकालना है। सेकंड एनर्जी इन द स्प्रिंग, एनर्जी इन द स्प्रिंग, दो चीज निकालनी है। एनर्जी फॉर्म लगता है 1/2 kx², x इज compression or extension in the spring, k is spring constant, ideal spring constant is given actually, k equal to 2000 न्यूटन per meter, this is given। तो बताइए सोल्व कैसे करोगी, बनाओ एफबीटी, कुछ नहीं इसके अंदर, और बनाओ एफबीटी। देखो टेंशन क्रिएट तो होगा इस रस्सी में आगे, तो वी कैन से फॉर दिस वन 2 kg ब्लॉक है तो 2 इंटू जी कर सकते हैं, इज इक्वल टू टी रहेगा। तो उल्टा ही कर सकते हैं इसको, टी इज इक्वल टू 2 इंटू जी रहेगा। तो टी इज इक्वल टू 2 इंटू जी मतलब 2 इंटू 10 तो 180 न्यूटन्स। ए के लिए एबीडी बना के सोल्व किया है, डाउनवर्ड फोर्स 2 इंटू जी, एम इंटू जी होता है ना, 2 इंटू जी, क्लियर। हाँ अब टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब बताओ सोल्व कैसे करोगे, ये टेंशन इधर जा रहा है, ये इधर है। एक चीज इसमें और भी है एक्चुअली में, वो ये है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ध्यान दीजिए, ब्लॉक इज नॉट मूविंग, राइट। वन मोर थिंग, ब्लॉक इज मूविंग बट विद यूनिफॉर्म मोशन। नॉट मूविंग मीन्स A is equal to 0 and V is also equal to 0, clear। मूविंग के लिए दो कंडीशन होती हैं, या तो ए बी कुछ ना कुछ है, इट इज नॉट 0। अगर कांस्टेंट के वेलोसिटी मूव कर रहा है तो A is equal to 0, A is equal to 0 मतलब V is कांस्टेंट। तो आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट से मान लो। इसमें क्या गिवन है एक्चुअली में, इसमें
वेलोसिटी इज कांस्टेंट गिवन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, a इक्वल टू 0, नो इश्यू, दोनों केस में सेम रहेगा। तो t 2 इंटू जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए बनता, a 0 बनता, तो ये सीन अपने पास हो जाता। सो नाउ नेक्स्ट, अगर ये मूव अगर कर रहे विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 है, तो वी कैन से t इक्वल टू या फिर t माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू f, t इज इक्वल टू व्हाट इज f, म्यू इंटू r, म्यू इज म्यू इंटू r इज m इंटू g, हमें तो ये निकालना है, क्लियर। सो t इक्वल टू म्यू इज 0.2, m इज m, g इज 10 और t अभी निकाला था जस्ट 220 न्यूटन्स, वी कैन से 0.2 20 is equal to 0.2 into m into 10, so 20 equal to 2 by 10 m into 10 cancel out, so 2m बराबर है 20, m equal to 10 kg, is clear, is clear, this is the answer for first case। second case, energy stored in the spring, एनर्जी के लिए फॉर्मूला चाहिए 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर, ओके। इसने खुद कहा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कुछ एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग के अंदर, तो हाउ विल यू फाइंड द एक्सटेंशन। ध्यान दीजिए, ये टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा स्प्रिंग के फोर्स के लिए, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है एफ मोड इक्वल टू के इंटू एक्स, नेगेटिव होता है वैसे तो इसलिए मोड लिया मैंने। तो यहाँ पर जो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी यहाँ पे जो टेंशन है ना वही इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो T इक्वल टू के कर सकते हैं इसको, 20 इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स, K नॉन है 2000 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 20 by 2000, वी कैन से 2 by 200 मतलब 1 by 100 मतलब 0.01 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ यू कैन कैलकुलेट इजिली मतलब पोटेंशियल एनर्जी in the spring equal to 1/2 kx square, right? So 1/2 as it is, k is 2000, x square is 0.101 into 0.01 स्क्वायर बोला गया है, right? This is 1000, so we can say 1000 into में 1/100 we can say 1000 into में 10 raised to power minus 4, this is 10 raised to power plus 3 and this is 10 to the power minus 4, we can say 0.1 joules answer। so in this manner you can solve these type of questions। I gave a brief idea how will you handle the pulley problem, right? So I hope in next lecture we will discuss more about the pulley problems, we will take more complicated problems, previous year questions। Thank you so much।